ये लड़की दलित होना ही राजनीतिक पार्टियों को एक मसाला मिल गया। सत्यता ये है, उस गांव से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं जहां पर इस लड़की का मकान है। उसके ठीक 2 मकान छोड़ के एक हमारे मित्र रहते हैं, उन्होंने पूरी घटना हमें बताई कि किस तरह से हुआ है। तो मैं खुद पर्सनली यहाँ से अपनी गाड़ी लेके और उस गांव में पहुंचा। गांव में जाके पूरी स्थिति हमने गांव में ली जाके, तो मैंने जो देखा वो हकीकत कहानी ये है कि इसके जो लड़की थी जो वाल्मीकि समाज से है, और इसके साथ जिस लड़के का अफेयर था वो एक ठाकुर समाज से था। तो और पास में ही रहते थे। तो इनका आपस में अफेयर था उस लड़की का और ठाकुर लड़के का। और एक चीज आज दिन तक मीडिया ने किसी ने नहीं बताई, जो मैं आज आपके कैमरे पे बताना चाह रहा हूं। अभी तक कोई बताया नहीं है और इसको लाना भी नहीं चाहते। हकीकत आज से ये 2 महीने पहले ये लड़की और जिस लड़के का इसमें नाम लिया गया है, ये दोनों जो है ना आज से 2 महीने पहले घर से बाहर भाग गए थे। जिसको कहते हैं कि भाग गए, घर से चले गए थे और 15 दिन ये घर से बाहर रहे हैं और उसके बाद फिर वापस आके गांव में रहने लगे। तो उस लड़की के साथ लड़की और लड़के का इनका अफेयर था, ठाकुर लड़का था जो। और अब हुआ क्या कि इसके जो लड़की का भाई था उसे ये चीजें पसंद नहीं थी और उसकी माँ को भी पसंद नहीं था। तो इन्होंने जो है ना अपनी उस लड़की के भाई ने अपने माँ को फेवर में लिया और उसको बता के बोले इसको खेत में ले चलते हैं और इसको मारपीट करते हैं। और इस मारपीट में ठाकुर का जो लड़का जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था उसको इसमें फंसा देते हैं। तो कहानी इस तरह से बनाई गई और यही हुआ। जब इस लड़की को वो इसका भाई और इसकी माँ खेत में ले गए, ले जाने के बाद इसके भाई ने उसको बुरी तरह से मारा है। मारा है, उसके गले में दुपट्टा था। उसको जब वो लड़की भागने लगे तो दुपट्टे का फंदा लगा के खींच के उसको घसीटा है खेत में बराबर। जो घसीटे के मीडिया ने निशान दिखाए ना कि देखो ये खेतों में घसीटा गया है, तो वो उसके लड़की के भाई ने घसीटा है मार। और उसकी माँ वहीं साथ में थी। जब वहां क्या हुआ, पास में ही एक महिला और थी जो वहां अपने जानवरों को चरा रही थी। उसने देखा ये तो वो दौड़ के आई। जैसे ही वो दौड़ के आई, लड़की का भाई वहां से भाग गया और जो है ना इसकी माँ भी दाएं बाएं हो गई। तो बोले वो लड़का मार के भाग गया, उसका नाम लेने लगे। तो कहानी ये बनी कि उस लड़के के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए जो ठाकुरों का लड़का था, तो इन माँ बेटे ने कहानी बनाई है। ना उसके साथ रैप हुआ है और ना ही जिनको मुलजिम बनाया गया है वो इसमें कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अब एक चीज हम आपको और बताएं कि वहां की जो लोकल सांसद हैं, उनकी लड़की है, उसने पूरी ये बात में जो है ना इसको एक दलित बेसिस समड़ बना दिया। समड़ो, क्योंकि इससे उनका मसाला बनता है, उनको दलित वोटर उनके कब्जे में आ जाएगा। तो ये जो वहां के सांसद है, उसकी लड़की का मंजू नाम है शायद, उसने ये है ना ये पूरी कहानी बना के इसको दलित बेसिस जो है ना एक समड़ बना दिया सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो इसमें जो लड़के आज मुलजिम बनाए गए हैं, एक भी इनमें इन्वॉल्व नहीं है। और इसकी सच्चाई अब ये आपने देखा होगा, मोदी जी ने सीआई जांच शुरू कर दी है, आदेश करा दिए, तो वो होगी। तो लड़की वाले उस जांच को नहीं चाह रहे, बोले हमें नहीं चाहिए। नारकोटिक जो है ना टेस्ट के लिए मना कर रहे, बोले हमें नहीं चाहिए। अरे भाई तुम सच्चे हो तो तुम इन चीजों क्यों? दुनिया कहती कि सीबीआई जांच हमें चाहिए और ये सीबीआई जांच से भाग रहे। तो कारण यह है, इनको डर है कि सीबीआई जांच होगी तो राज खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि लड़की को मारने वाले तो उसके माँ और उसके भाई है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो और एक चीज और बताऊं, ये लड़की को मारने के बाद थाने ले गए। थाने में उसने जो स्टेटमेंट दिए थे मीडिया ने दिखाए, किसी मीडिया ने स्टेटमेंट वो नहीं चलाए, दबा के रखे, क्योंकि वो स्टेटमेंट मीडिया के माफिक नहीं है। मीडिया को तो वो चाहिए जिसमें दलित हो, दलित एवं उसके में जो है ना सवर्ण हो। तो मीडिया का मसाला चाहिए। मीडिया ने वहां पर जो कहानी बनाई है उससे पूरा ये माहौल बिगड़ा है। वहां का जो उन्माद फैलाया गया है वो मीडिया के द्वारा फैलाया गया है। फिर जब मीडिया ने फैलाया तो उसको देखते ही फिर जो है ना कांग्रेस के बंटी बबली ने देखा कि यहां पर मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो वो पूरा अपना लाव लश्कर लेकर राहुल और प्रियंका ये दोनों वहां पहुंचे। उन कांग्रेस के काफी सांसद भी थे साथ में, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राहुल और वडेरा प्रियंका अमेठी की हार को अभी तक पचा नहीं पाए। समस्या यहां पर यह है कि वो जो उनका गढ़ था वो टूट गया, बीजेपी ने तोड़ दिया।
तो वो अभी तक हजम नहीं कर पाए, तो उन्होंने इस कांड को हवा दी। ये दंगे सुयोजित हैं, इन दंगों में सच्चाई 1% नहीं है। ये दंगे हिंदू, ये दलित अवैध जो है ना श्रवण इसलिए बनाए गए हैं ताकि दलित को एक साइड में कर दिया जाए, दलित पूरा वोट हमारी तरफ आ जाए। बाकी अगर अब सीबीआई इसकी जांच करेगी तो ये खुल के आ जाएगा कि इसमें कहीं से कहीं कोई भी लड़का जो मुलजिम बनाए गए एक भी दोषी नहीं है। 2-3 लड़के तो उसमें जो मुलजिम बनाए वो उस टाइम प्रेजेंट गांव में ही नहीं थे, गांव में थे नहीं, क्यों, मैं खुद होके आया हूं। तो ये पूरा केस जो है ना बनाया गया है, झूठा है। और पेड जो मीडिया थी, पेड मीडिया की ये पूरी बनाई हुई कहानी है, क्योंकि इनको भी बहुत मोटी फंडिंग होती है वाम दलों के माध्यम से, भूमाफियों के माध्यम से। तो ये मीडिया और वाम दल और कांग्रेस, इनका बनाया हुआ पूरा ये खेल है। क्योंकि योगी का राज इनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर आज विकास हो रहे हैं, गुंडों का खात्मा हो रहा है, सुशासन बहुत सुशासन जो पहले चलता था वो अब जो है आज के समय में देखते हुए कि योगी ने जो भी गुंडा निकलता है उसको तुरंत वो ठिकाने लगा देते, वो चीज ये हजम नहीं कर पा रहे। तो ये सोची समझी चाल है और वहां पर कुछ नहीं है। जी, अभी आपने बताया कि जिन लड़कों के ऊपर नाम आया है वो लड़के वहां पे शामिल नहीं थे। ऐसे ही संदीप के दोस्त ने बताया है कि लड़का उससे प्यार करता था और इसी वजह से उस लड़के के घर वालों ने उसको पीटा भी, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की का रेप नहीं किया है। बिल्कुल सत्यता है, ये सत्यता है कि लड़की से, और वो जो हमने बताया जो ठाकुरों का लड़का है, इनमें आपस में अफेयर था। वो इनको इस लड़की की जो लड़की जिसके साथ ये कांड हुआ है उसके भाई को ये चीज पसंद नहीं थी, तो उसने इनको मारा, साजिश बना के और बहन को मारा है और नाम लड़के का लिया गया है। फिर वहां की जो लोकल सांसद है उनकी लड़की वो इसमें आके पूरा रोल निभाती है और उसने जो है ना दलित बेसिस और सवर्ण बना दिया, क्योंकि वहां ठाकुर है, ठाकुर वोट उनको पसंद नहीं आता है। तो सोचा कि ठाकुरों को कैसे फंसाया जाए, तो 3 बोले, एक जो है अगर बलात्कार दिखाएंगे तो बलात्कार एक नहीं है 3 नाम और लिए। तो वो 3 नाम जो लड़कों के लिए वो तो बेचारे उस गांव में ही नहीं थे। तो ये देश में क्या हो रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि अब देश को बहुत सख्त कानून की जरूरत है। मीडिया के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, ऐसा अब कानून पारित होना चाहिए कि मीडिया अगर गलत दिखाएगी तो मीडिया के ऊपर बैन होना चाहिए। मीडिया की छवि अब बहुत दिन पे दिन खराब होती जा रही है और देश जो मीडिया दिखाती है उसके ऊपर अमल करती है। और आज जो है ना इस घटना के लिए पूर्ण रूप से मीडिया जिम्मेवार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, वाम दल जिम्मेवार है और जितने भी ये छुट भैया नेता संगठन हैं ये सब जिम्मेवार हैं। हकीकत से बहुत परे हैं, हकीकत इस केस में कहीं से कहीं है ही नहीं, क्योंकि उस लड़की को मारने वाले उसकी माँ और उसका भाई है। और एक और कहानी बताऊं आपको, लड़की मरी नहीं गई है, उसको दिल्ली लाके मारा गया है, इसको केस को जो है ना हवा देने के लिए। लड़की जिंदा थी दिल्ली में, मगर जो है ना यहाँ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बनेगा, इसको कैसे भी निपटाओ। तो ये पूरी भूमिका बनाई गई है, लड़की को मारा गया है, लड़की इतनी ज्यादा नहीं थी, उसका इलाज ही नहीं कराया जाता। वहां डॉक्टरों ने कहा इसका बहुत अच्छा इलाज चला रहा है, तो वहां से क्यों लेके आए? उसके गले में इन्होंने दुपट्टा खींच के मारा था, उससे वो थे। और उसके जो है ना जब ये बाल और पकड़ के उसको खींचा है तो उसकी दांत जो है ना उसकी जीभ से टकरा गए और जीभ हल्की कट गई, उससे ब्लीडिंग होने लगी। बाकी उसको किसी ने काटा नहीं है, पीटा नहीं है, पूरी कहानी है। इसको सीबीआई जांच में ही खुल के आएगा। अगर सत्ता है तो माँ बाप उसके क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच होने दो, नारकोटिक कराइए आप। अगर आप सच्चे हो तो नारकोटिक से क्यों भाग रहे हो? सीबीआई से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उन्हें डर है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन जाके उनके कुछ लोग पहुंचे हैं और उनको एक मोटी रकम देके आ गए हैं कि आप जो है ना ये मत कहिए कि ये था, आप ये कहिए कि हमारे साथ जो है ना बलात्कार हुआ है, इन लोगों ने किया है। तो ये पूरी कहानी बनवाई गई है, उनको पैसों का लालच दिया गया है और पैसे के एवज में जो है ना उस लड़की की मां बदल गई। स्टेटमेंट जो पहले दिए थे वो नहीं दे रही है, अब उसने अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए, क्योंकि उनको भी पैसे का एक थोड़ा वो लग गया ना कि हमें एक मोटी रकम मिल रही है। जी,
हाथरस में जो घटना हुई है उसके बाद राजस्थान, आजमगढ़, बलरामपुर, यहाँ सब भी बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं करते हैं। बाकायदा कांग्रेस के नेता द्वारा एक बयान आता है कि हमारे यहाँ छोटी घटना हुई है। आखिर आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस घटना के साथ ही राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है 12 में इसी तरह की सेम घटना हुई है, और वो लड़की थी सिर्फ 8 साल की, उसके साथ रेप हुआ। और उससे 3-4 दिन पहले राजस्थान में ही पड़ता है भीलवाड़ा में रेप हुआ। तो ये वहां पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक तो वहां कांग्रेस की सरकार है, और दूसरे इनको वहां वो नहीं, मसाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां जो रैपिस्ट है वो एक जाति विशेष से है, जाति विशेष वो मुस्लिम समाज से हैं। तो मुस्लिम समाज की जो नेतागिरी है ना तो कांग्रेस को सूट करती है, ना ये दूसरे जो वाम दल हैं इनको करती है, तो इसलिए उनका ध्यान नहीं जा रहा। जबकि ये जो हाथरस कांड हुआ है वो तब से लेके अभी तक राजस्थान में 10 घटनाएं रैप की हो चुकी हैं, मगर मीडिया नहीं दिखा रही है, कांग्रेस नहीं बोल रही है, वाम दल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां की राजनीति इनको सूट नहीं कर रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है और योगी वहां गुंडों को सुधार करना चाह रहे, तो वो इनको जो है ना ठीक नहीं बैठ रहा, इसलिए इन्होंने ये भूमिका बना के और यहाँ इस तरह की रूपरेखा बना के और इसको इल्जाम दिया है। हाथरस में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, बताया जाता है कि गोली भी चलती है, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पे लाठी चार्ज करना पड़ता है। तो कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। मैं वही जानना चाहता हूं कि ये इन नेताओं को शर्म आना चाहिए कि आप जो है ना आम पब्लिक को इतना बेवकूफ बना रहे हो, मगर पब्लिक आज बेवकूफ नहीं है, सब जान रही हो, सब देख रही है। जिस तरह से तुमने यहाँ पर जो है ना ये माहौल बनाया है, इसमें अब तुम लोग जो है ना बिल्कुल नंगे हो चुके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो, भीम आर्मी हो, इनको दुनिया जान चुकी है कि इनका चेहरा और चरित्र है क्या, तो दुनिया जान चुकी है। और ये इसलिए कर रहे कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, तो ये अपने लिए वोट मजबूत करने के लिए वहां इस तरह का माहौल बनाया है। नहीं तो आप राजस्थान में जाओ ना, क्यों नहीं गए राजस्थान? बलात्कार तो राजस्थान में भी हुए हैं, और वहां एक नहीं 4-4 बलात्कार हो गए एक हफ्ते के अंदर, तो वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां की राजनीति सूट नहीं कर रही है, क्योंकि वहां का शासन कांग्रेस का है और बलात्कार करने वाले मुस्लिम समाज से हैं, तो वो इनको सूट नहीं करते हैं। तो ये सब कहानी बनाई हुई है।